Hello everyone, welcome back to my English book. In this channel, we are learning all the rules of English grammar, reading and writing. लास्ट वीडियोस में हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन, चार्ट और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को सीखा है। आज के इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस को सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउंस आते हैं तो उनका ऑर्डर क्या होता है, मीन्स कौन से प्रोनाउन को हम पहले यूज करते हैं और कौन से प्रोनाउन को बाद में यूज करते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको आप लास्ट तक पूरा देखें और प्रोनाउन को अच्छी तरह से सीखें। सो लेट्स स्टार्ट। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। When two or more than two pronouns are used in a sentence, the serial order of pronouns must be as follow. तो जब किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तो उसका जो सीरियल होता है वो इस प्रकार से होता है। तो इसे हम कहते हैं रूल 2 3 1। मतलब 2 से मतलब है यहाँ पर 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन एंड 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। तो ये है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉर्मल सेंटेंसेस। जब कोई नॉर्मल सेंटेंस होगा तब हम इस रूल का यूज़ करते हैं। सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। You, he and I have finished the work। तो यहाँ पर नॉर्मल बात हुई है। तो सबसे पहले हमने you यूज किया, ये है हमारा सेकंड पर्सन, फिर he थर्ड पर्सन एंड लास्ट में I। तो यहाँ पर जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो हम ये वाला रूल फॉलो करते हैं। You, अमन एंड I were playing Ludo on Sunday। तो you सेकंड पर्सन, अमन थर्ड पर्सन एंड आई फर्स्ट पर्सन। आई एंड ही आर फ्रेंड्स। तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि आई जो है वो हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को पहले नहीं रखना है, पहले रखना है थर्ड पर्सन को, फिर रखना है फर्स्ट पर्सन को। यहाँ पे सेंटेंस होगा ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तो ये है हमारा राइट सेंटेंस। नाउ रूल 1 2 3, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इट इज़ यूज्ड व्हेन मिस्टेक, फॉल्ट एंड निगेटिव मीनिंग इज एक्सप्रेस्ड। तो अगर किसी सेंटेंस में मिस्टेक हुई है, मान लो हमसे कोई या कोई फॉल्ट हुआ है या कोई निगेटिव मीनिंग आ रहा है, तब हमें ये वाला रूल फॉलो नहीं करना है। इस कंडीशन में हमें रूल फॉलो करना है 1 2 3। तो यानी कि सबसे पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन, फिर लास्ट में थर्ड पर्सन। यानी कि कहीं पॉजिटिव मीनिंग है तो हमें ये वाला रूल अप्लाई करना है, लेकिन अगर निगेटिव है तो हमें ये वाला रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम आई, यू एंड ही विल बी पनिश्ड। अब हमसे कोई मिस्टेक हो गई तो सबसे पहले हमें अपने लिए यूज करना है, दूसरी का नाम यूज नहीं करना है। यहाँ पर आई, यू एंड ही विल बी पनिश्ड। मैं, तुम और वह तीनों जनों को पनिश्ड किया जाएगा, तीनों लोग पनिशमेंट हम तीनों को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है इस कंडीशन में हमें ये वाला रूल फॉलो करना है। दिस रूल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन्स वेदर द सेंटेंस हैज़ पॉजिटिव और निगेटिव मीनिंग। अगर सेंटेंस में प्लूरल यहाँ पर है नाउन्स तो या प्रोनाउंस, तो हमें इसी रूल को अप्लाई करना है, चाहे उस कंडीशन में मीनिंग पॉजिटिव हो या निगेटिव। तो यहाँ पर हम लास्ट सेंटेंस में देखिए, वी, यू एंड दे आर गोइंग टू नैनीताल। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव मीनिंग है, लेकिन हमने रूल यही अप्लाई किया, पहले यूज किया हमने यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर
हमसे कोई हमारे लिए कोई नॉर्मल कंडीशन है या कहीं भी कोई पॉजिटिव मीनिंग है। यहाँ पर मान लो कि हमें कोई प्राइज़ मिलना है, तो ये एक पॉजिटिव मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले यूज़ करेंगे यू, एंड फिर ही एंड आई विल बी अवॉर्डेड। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, पहले हम सेकंड पर्सन के लिए बोलेंगे, फिर थर्ड पर्सन के लिए, फिर अपने लिए, अगर कोई पॉजिटिव मीनिंग है। अगर कहीं निगेटिव मीनिंग है जैसे यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें अपने लिए यूज करना है। तो यहाँ पर यूज करना है आई, यू एंड ही विल बी पनिश्ड। आई होप आपको ये एक इम्पोर्टेंट रूल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज को इस चैनल पर सॉल्व करेंगे। तो सारे वीडियोज़ को आप पूरा देखें और इंग्लिश के एक एक रूल को अच्छी तरह से समझिए और सीखिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं अपनी बुक माई इंग्लिश बुक को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ।